हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टारबक्स बुक सॉल्यूशन क्लास 5th इंग्लिश। यानी जो स्टारबक्स इंग्लिश की जो बुक है, ठीक है, इस बुक्स के सारे जो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में यानी एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द बॉय हु ड्रू कैट्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका चैप्टर का नाम है द बॉय हु ड्रू कैट्स। सो इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो नीचे से है। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट होता है द बॉय हु ड्रू कैट्स। ठीक है, सो ए जो पहला का जो सोल्यूशन है वो है फॉर्मिंग। ठीक है, दूसरा ए बी का सोल्यूशन है वो राइटिंग, और जो दूसरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो है टोया लाइक द ड्रू पिक्चर्स ऑफ कैट्स। जो टोया था उसको काफ़ी पसंद था, क्या था पसंद, मतलब कैट्स के पिक्चर्स को ड्रा करने में। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड है, थर्ड का जो आंसर है वो यहाँ से टोयाज पेरेंट्स से लेकर, ठीक है, दे तक यहाँ तक है। और जो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन, वर वरीड अबाउट हाउ ही वुड अर्न अ लिविंग व्हेन ही ग्रू अप। यानी जो टोया का माता पिता थे वो काफ़ी चिंतित थे कि जो टोया जब बड़ा होगा तो बेसिकली क्या करके वो पैसे कमाएगा और किस तरह से वो अपना घर चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है वो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो यहाँ तक स्टेइंग तक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं बी में तो 5th का जो आंसर है वो यहाँ है टोया वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स। जो टोया था वो अपने भाइयों से काफ़ी अलग था। ठीक है, 6 की जो आंसर है वो यहाँ से है द हेड प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल सेड दिस लाइन्स। यानी जो लाइन है वो किसने कहा था इसमें पूछा गया है, तो 6 में है। 6 का ये है यहाँ से यहाँ तक, तो 6 की बी जो है वो यहाँ से द से लेके कैट्स तक है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इससे अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं अपना। अब सी की अगर बात करें 6 की सी की, तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर 7th की बात करें तो वो यहाँ से यहाँ तक है 7th की। देखिए येथ की क्वेश्चन येथ की जो सोल्यूशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, और थोड़ा सा बचा है तो यहाँ से यहाँ तक है। देख लीजिए यहाँ से। अगर हम बात करें ग्रामर सेक्शंस की, तो ग्रामर सेक्शंस यहाँ से स्टार्ट होती है वोकैबुलरी से। ठीक है, तो यहाँ से 1 to 6 तक है, तो यहाँ से 1 to 6 तक यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, या मार्क लगा दीजिए। प्रोनाउंसिएशन बी में है, यहाँ पर आपको भरना है इसे। ठीक है, जिस तरह दिया गया है, और यहाँ पर नीचे आप आ सकते हैं जिस तरह दिया गया है। ठीक है, ग्रामर सेक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया ए 1 to 6 तक। यहाँ पर बी की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपना अच्छा सा नोटबुक में फिलअप कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आप पढ़ के अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर का जो था सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ें तो वो उसका नाम है, ठीक है, यानी दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है द सिक एंड ड्रैगन। क्या है ये बेसिकली एक पोएम है। ठीक है, द सिक एंड ड्रैगन जो है उसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से मिल सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट की जो आंसर है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन फर्स्ट की इस बुक्स के जो आंसर है वो है चैप्टर द सिक एंड ड्रैगन का, वो है द ड्रैगन वॉज क्राइंग बिकॉज दो ही ट्राइड वेरी हार्ड ही वॉज अनेबल टू ब्रेथ फायर। ये जो ड्रैगन था वो काफ़ी रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अपने मुंह से क्या आग नहीं निकाल पा रहा था। क्योंकि ड्रैगन क्या होते हैं, वो ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बेसिकली उनके मुंह से क्या निकलता है, बेसिकली आग निकलती है। ठीक है, इस पोएम के थ्रू ऐसा बताया गया है। अब क्वेश्चन 2 की जो आंसर है वो यहाँ पर ए का सेकेंड है, बी का सेकेंड है, सी का फर्स्ट है। ठीक है, इस तरह से टिक करना आपके बुक में है अपने। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर है वो यहाँ पर है द डॉक्टर सेड द ड्रैगन नीडेड टू स्टे इन बेड फॉर अ डे और 2। द डॉक्टर होता है वो ड्रैगन को चेकअप करता है और कहता है कि तुमको 2 से 3 दिन तक बेड रेस्ट चाहिए, इसके बाद तुम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। यहाँ तक आपको इसको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। ठीक है, बाकी जो आंसर है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, आफ्टर से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ऑन फायर पर इंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब बात करते हैं अगली बी की जो थिंक एंड आंसर की है। तो 5 का जो ए है रेड भरना है, 5 की जो बी है हॉट भरना है। ठीक है, और जो 5 का सी है वो यू विल सून बी फीलिंग बेटर, ये आपको लिखना है वहाँ पर। अगर हम क्वेश्चन 7 का ए की बात करें तो इसका जो आंसर वो है द यंग ड्रैगन वाज हॉरिफाइड हिज मदर टोल्ड हिम दैट ही सिट्स वर ओल्ड टू कंसोल हिम।
ठीक है, यहाँ तक है। बी का जो आंसर वो है फ्रॉम दिस लाइन्स वी नो दैट द ड्रैगन मदर्स इज काइंड एंड कंसिडरेट, यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो ड्रैगन की मम्मी थी वो काफ़ी काइंड यानी दयालु पर्सन थी। ठीक है, और यहाँ पर सी का जो आंसर है वो यहाँ पे है द ड्रैगन्स मदर से लेकर ऑन फायर तक। ठीक है, यहाँ पे इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है स्पीडी आई नीड यू, स्पीडी आई नीड यू। और इस चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे बेसिकली, और इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट की ए जो है उसमें भरना आपको सेलेनियम। ठीक है, और 1 का बी जो है उसमें भरना आपको ए रोबोट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो सोल्यूशन है वो है द माइक शोड ग्रेग द लोकेशंस ऑफ द सेलेनियम पूल एंड द रूट स्पीडी हैड टेकन अलॉन्ग विद हिज करेंट पोजीशन। ठीक है, यानी जो माइक है वो क्या करता है, ग्रेग का लोकेशंस यानी जो शो द ग्रेग द लोकेशंस ऑफ द सेलेनियम पूल एंड द रूट स्पीडी हैड टेकन, यानी जो माइक होता है वो ग्रेग को दिखाता है सेलेनियम पूल का लोकेशन। ठीक है, और जो स्पीडी होता है बेसिकली उस रास्ते पे पहले से चल रहा होता है और करंट पोजीशंस का पता लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है वो है द एस्ट्रोनॉट कंटैक्टेड स्पीडी बाय यूजिंग अ रेडियो, यानी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एक रेडियो का यूज करके स्पीडी से कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 का अब इसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 4 है द माइक थॉट स्पीडी हैड गॉन मैड बिकॉज ही केप्ट सर्कलिंग द सेलेनियम पूल। ठीक है, जो माइक है वो सोचता है कि जो स्पीडी कौन है, एक रोबोट है। ठीक है, वो सोचता है माइक की जो स्पीडी है रोबोट है वो पागल हो गया, क्योंकि जो सेलेनियम पूल था वहाँ पर चारों तरफ को क्या कर रहा था, सिर्फ चक्कर लगा रहा था। ठीक है, जिस काम के लिए वो भेजा गया था वो काम नहीं कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो बी थिंक एन आंसर फिफ्थ ए है, ये इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और बी की अगर हम बात करें तो बी की जो 5 के बी है वो यहाँ से माइक से स्टार्ट होती है और देम तक एंड होती है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं सी की वो है अ रोबोट कैन नॉट फॉलो द थर्ड लॉ इफ इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट 2 लॉज। ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं सी का। और 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो आंसर है वो है द ग्रेग वाज क्विक टू थिंक ऑन हिज फीट, यहाँ से डेंजर तक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेग से स्टार्ट होती है और प्रीवियस 1 पर एंड होती है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑन देयर, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसके नीचे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें इस चैप्टर की जो बात है, जैसे कि हम लोग ग्रामर सेक्शन से वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब डायरेक्टली क्या करना है, आपको लिखना है, उसमें फिलअप करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देखकर फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ग्रामर सेक्शंस के सॉल्यूशंस हैं, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर लिखा भी गया है और यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स जो है बेसिकली आपके लिए है, फीडबैक देने के लिए है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और चैप्टर का नाम है द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर। ठीक है, यानी इस चैप्टर में बेसिकली पेपर के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर पहला का जो ए है, ठीक है, वो यहाँ पर है, और पहले का ए में जो भरना है आपको वो है अ चाइनीज स्कॉलर। ठीक है, और बी जो आंसर है वो है वास्प। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वो नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो साइलून से स्टार्ट होता है, अराउंड इट तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ इस पेज को और आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसकी जो आंसर है वो पीपल से स्टार्ट होती है और पाइपरस तक एंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आंसर्स है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, आफ्टर सर वर्ल्ड तक एंड होती है। ठीक है,
अगर हम बात करें तो बी आता है थिंक एंड आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 का ए जो है दिस लाइन रेफर टू द साइलून, यानी जो लाइन है वो साइलून के द्वारा या साइलून को रेफर किया जाता है, ठीक है। या 5 का जो ए है बी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसके बाद सक्सेस तक इंड हो जाती है। अगर आप 5 का सी की बात करें तो ही से स्टार्ट होती है और टुडे तक आती है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, 5 का सी का जो सोल्यूशन है या आंसर है वो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ से रीमर्स स्टम्बल्ड अपॉन द सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिकल पेपर मेकिंग, ठीक है, और इसके बाद से यहाँ तक आती है। 7th की बात करें तो किस तरह से पेपर बनता है उसकी रेसिपी क्या है, बेसिकली इसमें दिया गया है रीमर्स तक और यहाँ पर डे तक, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है पेपर से और इसके बाद से यहाँ पर मेक तक एंड होती है। मेक तक नहीं एंड होगी और यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, आपको बेसिकली देखना है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में A1 जो है यहाँ से यहाँ तक है, 1 to 7 पार्ट है, पार्ट नहीं बोल सकते हैं इसका नंबर से, ठीक है। B है 1 to 8 तक यहाँ पर है, आप इसमें अपने बुक्स में भर सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन सेक्शंस में देखें तो यहाँ पर B है, इसका आंसर्स वगैरह यहाँ पर दिया है, बेसिकली आप फिल कर सकते हो। D है तो यहाँ पर दिया है, आपको ये कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। ग्रामर है यहाँ पर किस तरह से दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ें भरनी है आपको क्या किया गया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। 4th 5th 6 7 8 9 10, ठीक है। बी, अब इसके बाद से क्या होगा बेसिकली, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है माई पेनमैनशिप इज प्रेटी बैड। तो ये बेसिकली एक पोएम है और इस पोएम का जो आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है जो उसको बोलते हैं लोअर केस, बी है क्राइम बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है, इसके बाद से द पोएट से क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से थिंक एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 5th है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, 7th है, 8th का आंसर है, 8th का आंसर नीचे तक है, यहाँ तक हिमसेल्फ तक। अगर हम बात करें ग्रामर सेक्शंस की, ग्रामर सेक्शंस आप यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन 4 की बात करें वो है वेल्स। वेल्स है बेसिकली, और वेल्स की जो क्वेश्चन आंसर्स है या इसका सॉल्यूशन है बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द whale is known as an aquatic animal because even though it is a mammal and doesn't have a gills, it's live under a water. B है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, काफ्स तक। और जो रिमेनिंग यहाँ पे आंसर से वो है 3 का आंसर है लार्जेस्ट है इट ब्रीचिंग व्हेल सॉन्ग्स। अब इसे फिलअप करने वाला है, ठीक है, 3rd का। 4th है, 4th का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। 5th का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। 6 का जो आंसर वो यहाँ से यहाँ तक है, लंग्स तक। 7th की जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक। 8th की आंसर है आप देख सकते हैं। 9th की जो आंसर है वो यहाँ से स्पेसिस तक। 10th की जो आंसर है वो कैन बी तक है, और लेकिन थोड़ा जो पार्ट है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोटबुक बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें ग्रामर सेक्शन के बाद वोकैबुलरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वोकैबुलरी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक है, प्रोनाउंसिएशंस है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर है ग्रामर सेक्शंस में, ठीक है, नीचे तक। बी अगर हम बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सी की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है।
इस तरह से होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो नेक्स्ट चैप्टर है 9 गोल्ड मेडल्स, जो पोयम है, ठीक है, 9 गोल्ड मेडल्स। इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नीचे। पहला वन का कंट्रीज भरना है, ठीक है। बी में भरना है द स्पेस ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक रनर्स तक एंड हो जाती है। थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो यहाँ पे है दिस लाइन्स आर अबाउट द यंगेस्ट रनर्स इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप तक है। बी की बात करें तो बी की बात ही से स्टार्ट होता है, ग्राउंड तक है। और सी की बात करें तो एज सुन एज यहाँ तक फीट तक है। और फोर्थ की बात करें तो मीटर्स तक है। अब यहाँ पे इसके बाद से आता है बी थिंक एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो यहाँ तक है, काफ़ी बढ़िया आंसर है, बट आप इसको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने लाइन्स आप उसको उतना ही लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। 6 की जो आंसर है वो यहाँ तक है, 6 से लेके यहाँ तक। और 7 की जो आंसर है वो रेस तक है, ठीक है। 8 की जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, विनर्स तक है, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है जिसका नाम है ड्रैगन इन द टनल, ठीक है। ड्रैगन इन द टनल है, तो यहाँ पे बेसिकली जो चैप्टर्स हैं उसका जो आंसर्स है बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। आप इसका आंसर्स लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक 1 2 3। इसके बाद से 4th का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बी थिंक अनदर 5th का आंसर हैंड्स तक। 6th की आंसर रन ओवर। 7th के आंसर वो नीचे से आएगा। 8th का जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक, बाकी जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शंस की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप ये सब ग्रामर सेक्शन है, स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार। फ्रॉम रेलवे कैरेज, दिस इज द पोएम, ओके। तो पोएम है बेसिकली। आप पोएम का जो आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट होता है एक तक, हिल, प्लेन, मिल, रिवर लिख सकते हैं। इसके बाद से सेकेंड है, 3rd का आंसर है। सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। बी का आंसर है, सी का आंसर है, 4th का आंसर है यहाँ तक। बी थिंक का आंसर 5th का आंसर है, 6 का आंसर है, 7th का आंसर, 8th का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक है। चैप्टर 6 मिस्टर विली वॉन्कास फैक्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर का जो आंसर है वो नीचे है, देखते हैं। इसका आंसर तो यहाँ पर दिया गया है, नोट कर सकते हैं। मिस्टर विली वॉन्कास फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। 4th है सी का। 5th है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो गया। 6 7 8 फिल्म हाउस पोयम है, इसका नो आंसर है। आई हैव चेंज जो चैप्टर है इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। अबाउट
had been on water many times, tidy and beautifully decorated, as David found the place delightful. Think an answer है यहाँ पर. Fourth, David was with people who were kind and caring. Fifth है David. यहाँ से 6 तक, 6 तक, B तक, 6 तक, मोड 7 तक, 8 तक. इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर है. आंसर्स कितने तक? यहाँ पे 8 तक हो गया. ठीक है. स्टार्ट ऑफ द वोकैबुलरी मतलब यहाँ आप देख सकते हो ग्रामर सेक्शन है. इधर ये सब ग्रामर सेक्शन है. क्यूरियस टाउन की बात करें तो यहाँ से दिया गया है. फर्स्ट सेकेंड यहाँ तक. थर्ड की बात करें तो यहाँ तक आ जाएगा. फोर्थ की बात करें यहाँ तक. फिफ्थ की बात करें तो यहाँ तक आ जाएगा. बी के सी के 6 की. इसके बाद थिंक का आंसर आ जाएगा. 7 की 8 की जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर है. रम्पल स्टिल्ट स्किन. ठीक है. इसके जो आंसर है वो यहाँ पर, यहाँ पे स्टार्ट होती है रम्पल स्टिल्ट स्किन का. ग्रिडॉफ वॉज ए ग्रेडी मिनिस्टर. फर्स्ट का. सेकेंड अ रिंग. थर्ड का द स्ट्रेंजर हेल्प क्लैरा ऑन द कंडीशंस दैट ही कुड आस्क हर फॉर एनीथिंग ही वांटेड. ठीक है. फोर्थ का जो आंसर है वो यहाँ तक है. 5 तक. 5th का ग्रेडी तक. बी थिंक एन आंसर. 6 का ए का जो आंसर है वो यहाँ तक है. बी का आंसर वो यहाँ तक है. सी का आंसर वो यहाँ तक है. 7th का जो आंसर है वो यहाँ तक है. 8th की जो आंसर है वो स्टार्ट होती है यहाँ तक. यहाँ तक, यहाँ तक. ग्रामर सेक्शन. सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.